पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है किसी के ऊपर भी लग जाए। बृजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के बावजूद रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। और उनका जो कॉन्फिडेंस आप देखिए सातवें आसमान पर है। उससे देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो जनता में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि आप बृजभूषण सिंह को बचा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ना हम किसी को बचा रहे हैं ना बचाना चाहेंगे। खिलाड़ियों ने जब जब जो मांगा वही हुआ है। चाहे पहली कमेटी का गठन जांच के लिए हो, आईओए द्वारा कमेटी गठन कराने की बात हो, मांग कर रहे हैं, एफआईआर की बात। सुधीर जी, देश के कानून के अनुसार जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद क्या होता है? राहुल गांधी को आप 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेके और डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, मकान भी खाली करा देते हैं, तुरंत कार्रवाई। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आप कानून गिनाने लगते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं पूरा प्रोसीजर किया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये है ब्लैक और व्हाइट में बिल्कुल दो एक केस आपके सामने रखा। आपने जंतर मंतर से क्यों हटा दिया उनको? मैंने कोई नहीं हटाया। आप खुद सोचिए सर, पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है किसी के ऊपर भी लग जाए। बृजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के बावजूद रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। और उनका जो कॉन्फिडेंस आप देखिए सातवें आसमान पर है। उससे देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो जनता में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि आप बृजभूषण सिंह को बचा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ना हम किसी को बचा रहे हैं ना बचाना चाहेंगे। भारत सरकार चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो, चार्जशीट जल्द दायर की जाए और हम इससे कभी पीछे नहीं हटे। खिलाड़ियों ने जब जब जो मांगा वही हुआ है। चाहे पहली कमेटी का गठन जांच के लिए हो, आईओए द्वारा कमेटी गठन कराने की बात हो, मांग कर रहे हैं, एफआईआर की बात। सुधीर जी, देश के कानून के अनुसार जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद क्या होता है? पुलिस तो कानून के अनुसार जांच करके चार्जशीट दायर करके फिर अगली कार्रवाई करती है। अब मैं आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट में दो उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी को आप 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेके और डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, मकान भी खाली करा देते हैं, तुरंत कार्रवाई। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आप कानून गिनाने लगते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं पूरा प्रोसीजर किया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये है ब्लैक और व्हाइट में बिल्कुल दो एक केस आपके सामने रखा। ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है, जैसे आपने कहा, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। जब कोर्ट ने निर्णय लिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार, जिस समय कोर्ट आपके खिलाफ निर्णय कर दे, 2 साल की सजा कर दे, मान लो कर दी, तो आपकी सदस्यता उसी पल उसी क्षण चली जाती है। उसमें ना लोकसभा को कुछ करना है ना सरकार को कुछ करना है। ये कोर्ट के ऑर्डर के कारण हुआ। इसमें बचने का लाभ कांग्रेस कैसे कर सकती थी? राहुल गांधी जी ये कर सकते थे कि उसमें अपील दायर करते और उनके दंड पे रोक लगती तो उनकी सदस्यता बची रहती। अहंकार के कारण राहुल गांधी जी ने वो नहीं किया। न ओबीसी समाज से माफी मांगी, न अपील की और उनकी सदस्यता चली गई। तो ये केस अलग है। दूसरा, किसी भी केस में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है तो कभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एफआईआर दर्ज करना, फिर उसके बाद चार्जशीट दायर होती है और गिरफ्तारी से लेके अगली सजा का काम भी किया जाता है। पुलिस ने देश के कानून के अनुसार ही काम आगे बढ़ाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है निष्पक्ष जांच से हमारे खिलाड़ी, देश, सब लोग खुश होंगे, क्योंकि पुलिस का इसमें कोई एजेंडा नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सच्चाई देश के सामने आए और सच्चाई सामने आने के बाद उचित कार्रवाई। देखिए, आप खेल मंत्री हैं, आपके पास कुछ तो ऐसी जानकारी जरूर होगी जो हमारे पास नहीं है। आपको तो पता होगा कमेटी क्या कह रही है, आपको यह भी पता होगा जांच किस तरफ जा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे इस देश को अभी तक के बारे में? आपको क्या लगता है इसमें से कौन झूठ बोल रहा है? ना ये आप कहेंगे ना मैं कहूंगा, ये पुलिस की चार्जशीट बताएगी। देखिए, जैसे आपने कहा या पहले एक बयान आए खिलाड़ियों के कि हम मेडल जीत के लाए, हमने कहा हमसे सबूत क्यों मांगते हो? लेकिन अगर किसी भी कोर्ट में जाएंगे, पुलिस को भी जाना होगा मान लीजिए, तो वो सबूत के आधार पे ही चार्जशीट फाइल करेंगे। मेरा सिर्फ यहाँ पे इतना है, आप पुलिस को अपना काम पूरा करने दीजिए, उनको अपनी चार्जशीट दायर करने दीजिए और उसके बाद आपके सामने सब जाएगा। हमने आज तक जब से खिलाड़ियों ने अपनी बात कही, मेरे से भी कही व्यक्तिगत रूप से या कमेटी के सामने आके कही,
एक बात भी कहीं बाहर लीक नहीं हुई। बेटियों की बात है, हम संवेदनशील सरकार हैं जी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी बेटी ने अपना कोई बयान दिया हो तो किसी का कोई बाहर जाए, आज तक नहीं गया। हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं, वो किसी की बेटी नहीं, भारत की बेटी, हम सबके परिवार की तरह है। लेकिन सुधीर जी, कानून जो देश का है उसके अनुसार ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मैं यही कहता हूं कि मैंने खिलाड़ियों से भी निवेदन किया, आप विश्वास करिए, प्रक्रिया को पूरे होने दीजिए। 38 दिन से अगर ये धरने पर भी है तो वहां पर भी कूलर, जनरेटर सब लगाने की अनुमति बाकी किसी धरने प्रदर्शन में नहीं होती, यहां पर थी। पर अब तो आपने हटा ही दिया। कैंडल मार्च करने तक की भी अनुमति दी, कहीं पे कोई रोक नहीं थी। हम मिले भी, सब कोई मिलते रहे, सब कुछ हुआ। हम चाहते हैं कि जांच जल्द हो, चार्जशीट जल्द हो, कार्रवाई जल्द हो, और ये जल्द होगा। आपने जंतर मंतर से क्यों हटा दिया उनको? मैंने कोई नहीं हटाया जी, ना मैंने अनुमति दी ना हटाया। मैं ये कहता हूँ वहाँ पे एक तरीका है प्रदर्शन करने के लिए, आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। आपने प्रधानमंत्री मोदी से इसके बारे में बात की क्या? वो कितने चिंतित हैं इस बात को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर? देश के हर विषय पर प्रधानमंत्री जी की नज़र भी होती है। और जब ये दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? पर क्या प्रधानमंत्री ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी इसके बारे में? मैं आपसे पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट में भी जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर कर रहे हैं, जांच करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आगे से कि जो आपने अपने इसमें मांगा वो पुलिस ने कर दिया, एफआईआर दर्ज, इसके अलावा आपके पास कुछ होगा आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए।